नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरिहर। आपको हमारा चैनल टॉके टॉपिक पर स्वागत है। आप जानते होंगे कि हाल ही में चीन ने गलवानी वैली में भारतीय सैनिकों पर हमला की, जिसमें हमारे प्यारे भारतीय जवान शहीद हुए। इस विवाद के बाद अब भारत ने सीमा पर अपनी सेना को तैनात की। अब ये चीन के सैनिकों पर भारी पड़ेंगे। आज हम देखेंगे कि भारत ने क्या सच में युद्ध की तैयारी में जुटी हुई है, और हम देखेंगे कि क्या विवाद है जिससे चीन और भारत की विवाद लंबी जाएंगे। दोस्तों, चीन के साथ गलवानी घाटी को लेकर शुरू हुए विवाद के बीच भारत सरकार ने सीमा पर मौजूद सैनिकों को हालात से निपटने के लिए खुली छूट दे दी। इसके अलावा विवाद बढ़ता देख 500 करोड़ के हथियारों के निर्यात को भी मंजूरी दे दी गई है। गलवानी की घटना ने चीन की धोखेबाजी को एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। चीन को समझने वाले लोग विशेषज्ञ मानते हैं कि उसको पटकनी देना आसान भले ही न हो, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी स्थित सेंटर फॉर चाइनीज़ एंड साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज़ के प्रोफेसर मानते हैं कि इसके लिए भारत को एक ठोस रणनीति बनाने की ज़रूरत है। वहीं दूसरे ओर सरकार की ओर से भी इस तरह की नीति बनाने के संकेत दिए जा चुके हैं। उनके अनुसार दोनों देशों के बीच चलने वाली ये लड़ाई लंबी है, जिसका हल खोजने के लिए चीन से जुड़े विशेषज्ञों की भी मदद करेंगे। उनका ये भी मानना है कि ये विवाद और तल्खी डोकलाम विवाद से भी लंबी लड़ाई हो सकती है। प्रोफेसर का कहना है कि चीन ने गलवान को पहली बार निशाना बनाया गया है। ये तब है जब 60 के दशक में ही इस बात को मान गया था कि गलवानी घाटी पूरी तरह भारत का क्षेत्र है। वो गलवान में हुई घटना को न सिर्फ एक बड़ी घटना मानते हैं, बल्कि वे कहते हैं कि इस वॉकलाइट के पीछे उसका डर छिपा है। उनके अनुसार जो सड़क का निर्माण भारत ने गलवान नदी के समानांतर किया है, वो रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। चीन का डर है कि इस सड़क के पीछे का मूल उद्देश्य अक्साई चीन है। वहीं अक्साई चीन का सीधा मतलब कश्मीरी में बन रहा है, जो आर्थिक गलियार है जिस पर वे $60 बिलियन खर्च कर रहे हैं। यही कारण है कि वो नहीं चाहती है कि भारत इस क्षेत्र में किसी भी सूरत से ऐसी दबदबा बनाने में सफल हो जाए जिससे उसको परेशानी का सामना करना पड़े। उनका कहना था कि आर्थिक मोर्चे पर चीन को पछड़ना आसान हो सकता है, लेकिन इसके लिए एक रणनीति के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। इसकी वजह यह भी है कि वर्तमान में चीन पर हमारा उद्योग काफ़ी हद तक निर्भर करता है। हमारी सुरक्षा से जुड़ी कुछ चीज़ें भी चीन से ही आती है। इसलिए सरकार को चीन से जुड़े सभी क्षेत्र के विशेषज्ञों की एक टीम बनानी चाहिए, जो सरकार को इससे निपटने के उपाय सुझा सके। दोस्तों, इस टीम में आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक और कल्चर क्षेत्र के जुड़े लोग भी शामिल होने चाहिए। उनके मुताबिक आर्थिक मोर्चे पर भी भारत हर जगह चीन का बहिष्कार नहीं कर सकता है, लेकिन ये ज़रूर तय कर सकता है कि कहां पर इसका भागीदारी हो और कहां नहीं। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि भारत के घरेलू उद्योग में चीन की बड़ी भागीदारी है। दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि चीन को रोकने का एक तरीका जैसे को तैसा करने का नियम अपनाना भी हो सकता है। इसके मुताबिक यदि चीन उत्तर में गलवान में मोर्चे खोलता है, तो भारत को उन इलाकों में जहां हम मजबूत स्थिति में चीन के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए। उनके मुताबिक भारत और चीन के बीच 4000 किलोमीटर से लंबी सीमा रेखा है और चीन मजबूत नहीं है। ऐसे में टिट फॉर टैट की ये नीति भी कारगर साबित हो सकती है। इसका मतलब केवल दबाव बनाना है, जंग लड़ना नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के सवाल पर उन्होंने कहा कि कोई दूसरा देश हमारी लड़ाई लड़ेगा, ये सोचना बेकार है। ये हमें खुद लड़नी होगी। अंतर्राष्ट्रीय जगत केवल कुछ हद तक ही इसमें काम कर सकता है, लेकिन चीन को वर्तमान स्थिति में ये दबाव कितना कारगर होगा, ये कहना मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि दक्षिण चीन सागर में पूरी दुनिया ने अमेरिका को भी उसके सामने झुके हुए देखा है।